तो माननीय हमारे डीसी साहब ने के संज्ञान में लाया गया मामला, तो डीसी साहब ने विशेष रूप से इसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने अपनी पावर का यूज़ करते हुए इसका 3 दिन के लिए इसका अधिग्रहण, कानून के अनुसार इनका अधिग्रहण किया कि भाई ये जो कल्याणकारी योजना सरकार की है, इनको हमें लगाने के लिए हम स्थान यूज़ करने के लिए परमिशन दी जाती है। फिर हमने अपने पैसे से, अपने प्रयास से, वीडियो मैडम ने इतना मेहनत की, निशा तंवर जी ने सारी सफाई कराई, क्लीनेस इतना आदमियों को लगाया मैंने पावर, उन्होंने 15-20 आदमी लगातार लगाए सफाई, फिर भी ये 2 दिन में बड़ी मुश्किल से बैठने लायक हुआ। इतनी बुरी कंडीशन के अंदर था। और आज भी आप देख रहे हैं कि सामने देखो जाले लगे हुए हैं कितने इसके अंदर से। हाँ, ये सब आप सामने देख रहे हैं। छतों पर कबूतर घूम रहे हैं आज भी कितने से, ये देखो उड़ रहे हैं कबूतर भी आज भी। कोई सिद्धांत नहीं है कि पक्षी घूम रहे हैं कबूतर, ये आदमी बैठे भी इतने कबूतर पक्षी घूम रहे हैं। जब इनको पास फ्री एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक आध बंद मिलेगा, तो ये तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर होंगे। ऊपर जब आप जाएंगे ऊपरी मंजिल पर, कुर्सियाँ हैं सारी टूटी पड़ी है, बिल्कुल डस्ट से लथी हुई है। ऊपर के जो वाश बेसिन है सब टूटे फूटे पड़े हैं। नीचे वाले हमने रिपेयर करवाया, ठीक करवाया, कुछ पंखों के कनेक्शन ठीक करवाए, लाइटिंग ठीक करवाई। यानी इतना कुछ किया, खर्च किया, इतना मेहनत करनी पड़ी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने। और ये उनकी बड़ा श्रेय जाता है हमारे एडीएम साहब वकील अहमद जी का और वीडियो में निशा तंवर जी का। उन्होंने इसको मेला को सफल करने के लिए बहुत भारी मेहनत का कार्य करना पड़ा, तब हुआ है। मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए की बिल्डिंग ख़राब नहीं हो, इसका किसी का दायित्व फिक्स किया जाए और ये नीट एंड क्लीन रहे, साफ़ रहे, सर्विस रहे। इसके बारे में ये पता किया जाए भी इसके पीछे कौन आदमी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है जो इसको करोड़ों रुपए की बिल्डिंग को बर्बाद होने के लिए छोड़ रहा है इसको। तो क्या पता चला है 40,000 रुपये किराया भरा गया या डी साहब ने अपने पावर का यूज़ करते हुए बिना किराए इस मेले का आयोजन करवाया? नहीं, ये किराया तो इसलिए दिया जाता है जब हम कोई प्राइवेट आदमी काम के लिए लें। ये गवर्नमेंट का ऑडिटोरियम है, सरकारी है, सरकारी कार्यों के लिए काम करना था। ये हमारा कोई व्यक्तिगत नीति किसी का नहीं, किसी प्रशासनिक अधिकारी का निजी आयोजन है वो, तो इसलिए गवर्नमेंट अपने किसी काम के लिए अपने गवर्नमेंट जो स्थान है, सुविधा है, उसका प्रयोग कर सकती है। जैसे रेस्ट हाउस में उनको भी प्रयोग कर सकते हैं, तो लाइक वाइज ये भी एक रेस्ट हाउस ही है, ऑडिटोरियम है, तो गवर्नमेंट इसको चाहे कर सकती है। तो डीसी साहब ने कहा कि नहीं, हम सरकारी काम के लिए कोई प्रकार का पेमेंट नहीं करेंगे और इसके लिए आप पेमेंट नहीं ले सकते हैं, ये आप गलत कर रहे हैं आप हमारी। फिर ऐसा होता है कि पल्ला झाड़ने वाला काम होता है, जैसे कि आमतौर पर कर्मचारी करते, गवर्नमेंट करती है। प्रिंसिपल साहब बोलते हैं तो पीडब्ल्यूडी में डार्कन दे रखा है, उनकी जिम्मेवारी, पीडब्ल्यूडी में कहता है उनकी जिम्मेवारी है एक दूसरे पर लाइबिलिटी को स्टैंड करना। फिर कहते हैं कि 40,000 रुपये लेंगे। अरे तुम्हारी अकोमोडेशन इतनी है, 40,000 के अंदर एक बढ़िया बाहर बैंक डाल भी मिल सकता है इस काम के लिए, सार्वजनिक काम के लिए। हम गरीबों के लिए एक अच्छा मेला लगाना चाहते हैं, उसके लिए पेमेंट किस बात की। ये सारी बातें जब डीसी साहब के संज्ञान में लाई गई तो डीसी साहब ने इसको ऊपर अपना संज्ञान लेते हुए अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन्होंने 3 दिन के लिए, और काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा लिया है। और कल भी 200 से 250 के बीच में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आज भी अभी लोगों ने आना जारी है और उनको कॉल करके बुलाया जा रहा है। और उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आके सुविधाओं का लाभ उठाएं सरकार। एक मैडम मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हम यहाँ आए हैं सभागार में और महेंद्रगढ़ का ये एकमात्र सभागार है, इसमें सफाई की व्यवस्था जो हमने देखी है वो ठीक नहीं है। तो आपने यहाँ सभागार का जो ये आयोजन किया है, इस बारे में सफाई की व्यवस्था ये कैसे चरमराई हुई है, ये व्यवस्था गड़बड़ क्यों है? देखिए, इस बारे में तो मेरे ख्याल से कॉलेज प्रशासन ही ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकता है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि जब हमें सभागार मिला तो काफ़ी गंदगी थी इसमें और हमने 2 दिन लग के काफ़ी सफाई कराई। उसके बाद में ये अभी बैठने लायक हुआ है। तो मुझे लगता है कि रेगुलर क्योंकि इसकी केयरटेक नहीं कर पाते हैं, सफाई नहीं हो पाती, इसीलिए ये हुआ होगा। हर जगह जैसे जाले लगे हुए हैं और गंदी स्मेल भी आ रही है। जो कबूतर हैं, पक्षी हैं, वो भी आज अब भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ घूम रहे हैं। कोई पंखे की चपेट में भी आ सकता है। ये बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करें। ये इसकी नियमित अगर इसकी देखभाल होती रहे, इसकी साफ़ सफाई अगर होती रहे तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो मैं तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्रशासन से, कॉलेज का अगर ये कॉलेज, क्योंकि कॉलेज वालों के ही है ये, या फिर उनसे मेरी बात हुई, उनके द्वारा कहा गया कि पीडब्ल्यूडी वाले इसको साफ़ सफाई करेंगे, वो लोग इसको देखभाल करेंगे। तो दोनों की कोऑर्डिनेशन है, जो भी इसको करे, जो इसको यूज़ कर रहा है उसकी साफ़ सफाई करवा के इसको काम करे तो ये बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है और सभी के यूज़ में आ सकती है। जो आज अंत्योदय मेला लगाया गया है
महेंद्रगढ़ के सभागार में। तो आपको कैसा लग रहा है, लोगों का कैसा आना जाना है, इसके प्रति कैसा आकर्षण है, क्या सरकार की जो नीति। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक तो अपना डेजिग्नेशन बताएं एक बार। हाँ जी, मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़। अच्छा, एक ये जैसे सभागार में आज अंत्योदय मेला लगाया गया है, हाँ जी। तो इस संबंध में बीडीपीओ मैडम से बात हुई और जो कोऑर्डिनेटर आए हैं उनसे भी बात हुई सफाई के बारे में। तो उन्होंने बताया कि कई दिन से ये सभागार बंद था और इस वजह से बड़ी भारी गंदगी थी, बाद में स्मेल भी आ रही थी। तो जैसे ये किसके चार्ज में था, किसकी जिम्मेवारी थी, क्या बात है? ऐसा है कि ये हमारे कॉलेज के अंडर में है, लेकिन जब कोई विशेष प्रोग्राम होता है उस समय इसको यूज़ किया जाता है। और इसके दूसरा रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो रिपेयरिंग का काम चलेगा तो नेचुरली है कि साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाएगी रिपेयरिंग टाइम में। और दूसरा हमारे पास सफाई के कर्मचारी भी कम हैं और बिल्डिंग और एरिया कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा सफाई करते हैं अपने लिए। अगर किसी सरकारी दूसरे विभाग को दिया जाता है तो हरियाणा सरकार का ये आदेश या लेटर हमारे पास है, जिसमें यह है कि भाई वो 40,000 रुपये इसकी लगभग चार्ज है वो देंगे। या तो आप 40,000 रुपये डायरेक्ट लेते हो तो जमा करने पड़ेंगे, या फिर डायरेक्टर हायर एजुकेशन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इसके यूज़ के लिए। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं या कोई चार्ज नहीं देना चाहते तो ये सरकार का इस सरकारी कार्यक्रम के लिए। हाँ, सरकारी कार्यक्रम के लिए ही है ये, प्राइवेट किसी को नहीं दिया जाता है। सरकारी की बिजली और दूसरे चार्जेस इसमें इंक्लूड हैं। जैसे ऊपर टॉयलेट वगैरह हैं वो भी कंडम स्थिति में है, चालू नहीं है। नहीं, वो रिपेयरिंग का काम मैंने बताया ना, रिपेयरिंग का काम चल रहा है अभी, आधा ही हुआ है, आधा कंप्लीट होना था। बीडीओ मैडम को मैंने बताया भी है, सीलिंग जो है वो भी टूटी हुई है। इसका मैं एस्टिमेट बना करके इसका टेंडर किया हुआ है रिपेयरिंग के लिए B&R डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यही हिसाब से मैंने कल भी पूछा था कि इसको जल्दी पूरा करना चाहिए था आपको, लेकिन वो नहीं कर पाए इसको कंप्लीट। दूसरा जो है, अभी बीडीपीओ मैडम को ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। इन्होंने डिपार्टमेंट को लिखा, डिपार्टमेंट ने हमारे पास लेटर भेज दिया कि आप इनको ये ऑडिटोरियम इनके हवाले कर दें, तो हमने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा, उस लेटर में जो सरकार का आदेश है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप जो है आने से पहले भी उसकी सफाई करेंगे और जाने के बाद भी ऑडिटोरियम की सफाई करके आप कॉलेज प्रशासन को हैंड ओवर करेंगे।